हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन जॉन पर। आज हम बालाजी किताब से चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करवा रहे हैं, जो अवकलन की है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन से संबंधित है। चलिए, अभ्यास है 8.3। ठीक है, सबसे पहले इसके सूत्रों पर हम नज़र डाल लेते हैं। पहला है d/dx साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है d/dx कॉस इनवर्स x इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा है d/dx कॉट इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d/dx सेक इनवर्स x इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1। d/dx कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/√x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके 6 फार्मूले हैं जो इसमें काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें आगे। मान लो कोई सवाल किसी ने लिखा y बराबर साइन इनवर्स x, तो यदि ऐसा लिखा है एक्चुअल में तो सीधा आप यही कर दोगे dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लो वो तुम्हें फंसाएगा कहाँ कि वो यहाँ पर x नहीं लिखेगा, इसके स्थान पर कुछ अन्य लिख देगा। जैसे y बराबर किसी ने लिखा साइन इनवर्स 2x। ठीक है, लेकिन आपको तो वही मालूम है कि यहाँ पर x होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, dy/dx इक्वल टू, जब x के स्थान पर कुछ अन्य आ जाए तो फॉर्मूला तो ही लगाएंगे और x के स्थान पर जो होगा वही लिखेंगे, लेकिन उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या होगा, 1/1 माइनस 2x का होल वर्ग, फिर d/dx किसका, 2x का। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर। चूँकि 2 का वर्ग 4 हो गया, इसमें एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट अलग हो गया और x का कितना होता है 1, तो आंसर आया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर बना। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस समय x के स्थान पर कुछ अन्य चेंज होगा तो उसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स mx। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि x के स्थान पर वो चेंज करेगा, अब की बार उसने x के स्थान पर क्या रखा है, mx रखा है। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जहाँ x आनी चाहिए थी वहाँ पर mx रखूँगा, लेकिन mx का मैं क्या करूँगा, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर दूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस mx का होल स्क्वायर, फिर d/dx mx। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना होगा, ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, तो कितना आएगा m, तो आंसर आया आपका m/1 माइनस m स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dy/dx। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड है साइन इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x/a। ठीक है, tan इनवर्स x/a।
चलो देखो तो हमने कहा था tan इनवर्स x है ये, तो x यदि होता तो इसका आंसर आता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x ना होकर के इसके स्थान पर कुछ और है, तो x के स्थान पर लिखेंगे तो वही, लेकिन उसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखो सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x के स्थान पर जो भी है उसका वर्ग, फिर d/dx x/a, चूंकि जो x के स्थान पर दूसरी चीज आएगी उसका हमें अलग से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू इसका कितना होगा 1/a, चूंकि x का तो 1 हो गया और a तो कांस्टेंट है तो 1/a बचा केवल, तो इसके नीचे 1 मान लो, तो dy/dx इक्वल टू आएगा a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a, a से ये कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू आया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 है ये, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 3। ठीक है, अब की बार x के स्थान पर ये चीज आई है, तो मैं फिर लिखूंगा भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आएगा dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर d/dx 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हुआ dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस, देखो पहली बात ये है कि आप चाहो तो इसका वर्ग खोल सकते हो, और कोई कहे हम वर्ग नहीं खोलना चाहते तो वो ऐसा ही छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वर्ग खोल भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वर्ग खोल दो या ऐसा ही बना रहने दो, आपकी मर्जी है, वैसे खोल दो तो ज़्यादा बेस्ट है। 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6 2 12 इंटू इसका कितना होगा 2, तो आंसर में आया dy/dx इक्वल टू 2/√9 से घट गया 8 बचा, तो ये हो गया, वैसे ऐसा ही आप बना रहने दो तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी फिर एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे सामने ये कि सर ये माइनस का हो रहा है, माइनस की होती है तो काल्पनिक मानी जाती है, तो इसीलिए आप इसे ऐसा ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना ही छोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स log x, tan इनवर्स log x। ठीक है, थोड़ा देखिए x के स्थान पर ये पूरा है, तो मैं क्या करूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस log x का होल वर्ग, फिर d/dx log x, तो आएगा dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू log x का होता है 1/x, तो आंसर आया dy/dx इक्वल टू 1/x और 1 प्लस log x इसका होल वर्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं, जल्दी से नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। y इक्वल टू log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ा जाता है log x,
क्या पढ़ा जाता है, log x। तो यहाँ से मैंने पढ़ा बाई लॉग, और ये पूरा क्या बना दिया, x बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, x। तो आप जरा सोचिए log x यदि होता तो उसका होता 1/x, ये तो होता ना। तो मैं क्या लिखूंगा, dy/dx इक्वल टू 1/log x से मान लिया तो 1/x मतलब 1/sin इनवर्स x स्क्वायर, फिर d/dx साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा। अब जरा सोचिए साइन इनवर्स इसे बोला जाएगा क्या, x। ठीक है, तो क्या आएगा 1/साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, फिर d/dx एक्स स्क्वायर, तो ये बना 1/साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना 2x। तो ये हो गया 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक है, हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। ये 6 है, बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स पावर 4, tan इनवर्स एक्स पावर 4 ये है। ठीक, तो देखें सबसे पहले देखो, जब भी पावर किसी, जैसे ये कोई ब्रैकेट है और इसके ऊपर पावर आ जाए तो अंदर वाले को हमेशा x माना जाता है, पूरे फलन को, जो भी अंदर होगा उसे पूरे को। ठीक है, तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया x, तो x पावर 4 हो गया। और हमने आपको बताया था कि d/dx x पावर n कहीं आता है तो n x पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसे बताइए, ये होगा dy/dx इक्वल टू 4 आगे, फिर tan इनवर्स x पावर 4 में से 1 घटा दो 3 बच गई, फिर d/dx tan इनवर्स x, तो ये आया 4 tan इनवर्स x की पावर 3 इंटू इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स log 10x, ये है। तो जरा समझिए, साइन इनवर्स से पूरे को क्या माना जाएगा x। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर है log 10x इसका होल स्क्वायर, फिर d/dx log 10x, तो ये होगा dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस log 10x का होल स्क्वायर इंटू, अब बताओ log 10x, तो बोला जाता है सबसे पहले log x, तो log x का होता है 1/x, फिर d/dx किसका दोबारा से 10x का। ठीक है, तो ये आया dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस log 10x इसका होल वर्ग इंटू 1/10x इंटू 10x का कितना होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, नोट हो गया। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें tan इनवर्स, इसे पूरे को माना जाएगा x, तो dy/dx इक्वल टू होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर dy/dx x पावर 3/2, तो ये हुआ 1/1 प्लस पावर से ये कट गया 1 प्लस एक्स क्यू इंटू इसका 3/2 आगे x पावर 3/2 माइनस 1, तो ये आया 1 प्लस एक्स क्यू इंटू 3/2 और x पावर कितनी 1/2, 3/2 से 1 घट गया तो 1/2 ही बचेगा आदि। चलो 8वां नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स पावर कॉट इनवर्स एक्स क्यू है, इसकी पावर m है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने बोला था जब भी पावर पूरे की लगी हो तो अंदर वाले को x माना जाता है, तो क्या आएगा dy/dx इक्वल टू m आगे कॉट इनवर्स एक्स क्यू की पावर m-1, फिर dy/dx कॉट इनवर्स एक्स क्यू, तो ये हो गया m कॉट इनवर्स एक्स क्यू पावर m-1 इंटू इसका, अब देखो कॉट इनवर्स इसे क्या बोला जाएगा x, तो कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर dy/dx एक्स क्यू, तो ये आया m कॉट इनवर्स एक्स क्यू पावर m-1 इंटू माइनस आगे लगा दो 1/1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर, तो 3 आगे लिख देना, तो -3x² m कॉट इनवर्स एक्स क्यू पावर m-1/1 प्लस एक्स पावर 6। ठीक है, चलो अब आ गया 9 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये है 10 y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है। देखें तो देखो, इसे पहले आप नोट करो, मैं थोड़ा एक रो लिखूंगा तब आगे कराऊं उसे। देखें तो हाँ जी, सबसे पहले आप देखो dy/dx अंश बटे हार। अगर ऐसा कोई सवाल लिखा हो जिसमें अंश हो और हर हो, तो इसका लिखोगे सबसे पहले हर का स्क्वायर, फिर यहाँ हर dy/dx अंश माइनस अंश dy/dx हर, मतलब पहले नीचे हर का वर्ग कर दो, फिर हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन कर दो, माइनस अंश जैसे तैसा हर का अवकलन कर दो। ठीक है, तो बोलो यहाँ क्या होगा dy/dx इक्वल टू हर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हर जैसे का तैसा लो dy/dx अंश मतलब साइन इनवर्स एक्स, माइनस अंश जैसे का तैसा तो साइन इनवर्स एक्स, फिर dy/dx एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो क्या आएगा dy/dx इक्वल टू ये हुआ x पावर 4
यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर इंटू इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। ठीक, वैसे तो हमारा इतना ही आंसर सही है, आगे नहीं करूँगा। और अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हो तो ये लाइन का विशेष ध्यान रखना, ऊपर की तरफ ही इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेना। ठीक है, वैसे हम इतना ही छोड़ दें, सही है, लेकिन चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। हाँ जी, तो ये तो x⁴ ये लाइन आ गई, ऊपर एलसीएम लिया तो कितना हुआ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x आगे लिख दिया, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स x, ये नीचे बन जाएगा, बस वही आपका आंसर है। ठीक है, लाइट जा चुकी है, अब आगे नहीं बनेगी।